मेरा आज का विषय है कि स्वार्थी और धन लोभी इंसान से कैसे बचें या उसे कैसे पहचानें। तो पहला बात हम देखते हैं, परमेश्वर को जीवन में पहला हिस्सा और पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। जब मत्ती की किताब हम उसका 6 अध्याय और 33 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की हमने खोज करनी है और सारी वस्तुएं हमारे जीवन में जमा हो जाएंगी। हमें सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें हमें ज़रूरतमंद के अनुसार हमें मिलती जाएंगी। क्योंकि जो धन लोभी होता है उसका पहला प्रेफरेंस, पहला लक्ष्य होता है कि मैं धन को कैसे कमाऊं ताकि मेरी हर प्रकार की ज़रूरत जो है पूरी हो सके। उसका ये एक पहला लक्ष्य होता है। लेकिन जो परमेश्वर का डर भय रखने वाला है वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। मैं आपसे एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके पास हमारे लिए नहीं है, देने के लिए नहीं है। सब कुछ है उसके पास, हमें वो हर एक चीज़ देता है। लेकिन हम कितना देते हैं परमेश्वर को। दूसरी बात, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि संतोष रहना सीखें। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर की आशीष है और परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें हमें संतोष रहना बहुत ही ज़रूरी है और परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहला तिमोती 6 उसका 6 और 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया गया है, सिखाया गया है, परमेश्वर का वचन के द्वारा लिखा है, परमेश्वर से मिले जुले रहने में ही लाभ और संतोष होता है। और आराधना और स्तुति और प्रार्थना करने में हमें आशीष और संतोष और तसल्ली मिलती है, क्योंकि वचन जो है हमें बहुत सहारा और बहुत ही आशीषें देते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम क्या लेकर आए थे कि क्या लेकर जाओगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है ले जाने के लिए साथ में, वो है परमेश्वर का कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। एकमात्र ये बात है जो हमारे साथ जाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर का हर बात पे, कमी घटी में, परेशानी में, मुसीबत में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ना कि अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थीपन के लिए नहीं। हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो धन का लोभी होता है, जो लालची होता है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। जो तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं, भलाई करने के लिए आपके हाथ ना रुकें, ये बात उसके अंदर नहीं होती है। क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसी एक उम्मीद होती है, ऐसी एक लक्ष्य होता है कि मेरा धन का जो कमाना है वो कहीं कम ना हो जाए, किसी के पास बिना मतलब से चला ना जाए। वो इस बात पे बड़े मद्देनज़र रखता है इस बात को। और चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ही आराम और ऐशो जशन में ही अपना जो परमेश्वर की आशीष है उसे व्यतीत करना चाहता है, उसे खर्च करना चाहता है। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वचन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, कतई भी नहीं करते हैं। लिखा है
व्यवस्था विवरण जब हम 15 उसका 7 और 8 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या आप ऐसा करते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़िएगा, देखिएगा और सोचिएगा, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, अगर परमेश्वर ने अच्छी नौकरी दी, अच्छा पैसा दिया, अच्छी इनकम दी, तो क्या मैं ऐसा करता हूँ? अगर करते हैं प्रभु आपको बहुत याद की आशीष देंगे, नहीं करते हैं तो प्रभु की इच्छा आपके ऊपर पूरी हो। जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु आपके लिए सोच के रखा है, वही आपके जीवन में घटेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। चौथी बात हम देखते हैं, सहायता करने की आदत डालें। उसके अंदर ये आदत नहीं होती है, कभी नहीं करता वो सहायता किसी की। उसके अंदर ये बात रहती है, अरे मैंने कमाया है, मैं क्यों दूं किसी को? वो कौन है कि मैं उसको दूं? क्यों दूं उसको? वो खुद क्या कर रहा है? वो खुद के क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है? उसके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, उसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थीपन है, इसलिए ऐसी आती है। अगर उसके अंदर परमेश्वर का वचन हो, जो प्रेरितों के काम 20 उसका 35 सिखाता है कि लेने से देना भला है। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ने की क्या जरूरत थी? उसने स्वर्ग छोड़ा और दुनिया में आया ताकि हम हर प्रकार की आशीषों से जो वंचित थे वो आशीषें हमें मिले। जो आदम की वाटिका में आदम को आशीषें दी गई थी, उससे हम रहित हो गए थे, आदम रहित हो गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने वो आराम की ज़िंदगी, वो एक खुशहाल की ज़िंदगी जो स्वर्ग में जी रहे थे, छोड़ी और दुनिया में आ गए। इंसान रूप धारण करके वो दुनिया में आ गए और हमें हर प्रकार की आशीषें से मालामाल करने के लिए वो आ गए। देखिए, ये कितनी सटीक एग्जाम्पल यहाँ बैठती है कि लेने से देना भला है। तो यीशु मसीह ने कर दिखाया। हालेलुया। नीति वचन 19 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। अब भाइयों मेरे अजीजों, मेरे सुनने वालों, सोचो जरा, लेना बढ़िया है या देना बढ़िया है? जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, यानी कि उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, तो उद्धार किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। यहोवा परमेश्वर को उद्धार दे रहे हो। तो क्या यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार रखेगा? वो नहीं रखेगा। वो अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। वो अगर एक मुट्ठी भर के सारे जग को खिला रहा है, तो क्या मेरा और आपका उद्धार रखेगा? सोचिए जरा, कभी भी नहीं रखेगा। पता नहीं कितने फोल्ड हमें देगा, कितना मल्टीप्लाई करके हमें देगा, हम नहीं इस बात को जानते। पांचवी बात हम देखते हैं यहाँ पे, धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना सबसे उत्तम बात है। धन तो नाशवान है, धन यहीं रह जाएगा, धन हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हम इस दुनिया से हमारा डेरा उठ जाएगा तो वो सब कुछ जो हमने कमाया है, जो जोड़ा है, जो बनाया है, यहीं रह जाएगा। इवन दो ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, ये कीड़ों का भोजन बन जाएगा, चींटियों का भोजन बन जाएगा। और जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो श्वास है, जो रूह है, वो परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी। और जो वापस लौट जाएगी, उसने क्या क्या किया है, कितना परमेश्वर पर भरोसा रखा है,
वो मुझे और आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। स्वार्थीपन कुछ नहीं करेगा, धन का लाभ कुछ नहीं लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने क्या, हमारे पास कैसा सोच, कैसे हम उससे ले रहे हैं। छठी बात हम यहाँ पे देखेंगे, लोभी ना बने। हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से सावधान रहें, क्योंकि लूका 12:15 कहता है, इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर प्रकार के लाभ से या लोभ से या लालच से बचे रहें। क्यों? बहुत लाभ जो है, बहुत लोभ जो है, बहुत लालच जो है, वो धन कमाने के लिए तो है, लेकिन हमेशा हमेशा की जिंदगी देने के लिए नहीं है। जीवन तो परमेश्वर से मिलता है, जीवन तो परमेश्वर से मिलता है और आशीष भी परमेश्वर से मिलती है। धनवान भी परमेश्वर ही करता है और गरीब भी परमेश्वर ही करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। तुम्हारा फल कभी मुरझाएगा नहीं, तुम्हारा जो पेड़ है कभी सूखेगा नहीं। तुम उस पेड़ के समान रहोगे जो नदी किनारे लगा है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, उस पेड़ के समान रहोगे। लेकिन जब हम लालच में आ जाएंगे, परमेश्वर हमें अपने पे छोड़ देगा। भजन संहिता 119 उसका 36 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं पर अपनी चुनौतियों की ओर फेर दे। हालेलुया। दाऊद राजा जो यहाँ पे फरमाते हैं कि मुझे धन लालच के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो शिक्षाएं हैं उनकी ओर फेर, ताकि मैं तेरी शिक्षाओं से बचा रहूं और हमेशा की जिंदगी पाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर भूखों को रोटी खिलाता है। परमेश्वर जो है अनाथों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता है, नंगों को कभी निर्वस्त्र नहीं छोड़ता है, अपने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता है। वो अपने मुख का प्रकाश अपने बच्चों पे चमकाता है और हर प्रकार के समस्याओं परेशानियों से बाहर निकालता है। और परमेश्वर हमें देने के लिए, मुट्ठी खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितना रिसीव करने के लिए तैयार है। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रार्थना करेंगे। महान जिंदे जलाली खुदा, तेरा शुक्र करते हैं हमें हर प्रकार के लालच से बचने के लिए, हर प्रकार के लोभ से बचने के लिए। प्रभु जी हमें बुद्धि समझ दें, जो कुछ हमें दिया है मेरे प्रभु जी उस पर हमें संतुष्ट होना सिखाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। यीशु राजा, छोटी सी विनती तेरे मधुर मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमेन, आमेन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमेन, आमेन।